लोग इंटरव्यू तो देने जाते होंगे, तो मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि पहली बार मैं इंटरव्यू देने गया था, आप सब लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब 12th पास करते हो, मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि भाई 12th पास करते हो तो एक मिडिल क्लास बंदा क्या चाहता है, मतलब चाहता क्या, हर किसी की डिमांड होती है कि 12th पास करेंगे उसके बाद कॉलेज वगैरह जाएंगे। कई लोग जो अच्छी खासी फैमिली से होते हैं, जो हिसाब किताब इनका अच्छा होता है, तो उनको होता है कि भाई अपना कॉलेज वॉलेज जाएंगे, उसके बाद ऐश करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। मगर हमारे कुछ लोग होते हैं, तो आप सब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यानी कि आम आदमी जो मतलब 12th के बाद ही जो जॉब करनी शुरू करते हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। 12th पास होती है, 12th के बाद क्या सोचता है बंदा कि चलो कॉलेज तो ज्वाइन करेंगे, यानी कि ओपन। ओपन का मतलब हो गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज, मतलब ओपन, जो ओपन से जो होता है वहाँ पे। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि उसमें क्या हुआ था। पहली बात तो इंटरव्यू के बारे में एक मेरे को कुछ लगता था कि जैसे मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं कि बंदे आए, जैसे कि पूछते हैं कि हाँ जी बताइए क्या क्या जानते हैं आप, हम जवाब दे देंगे हमने 12th पास करी है, सीबीएसई बोर्ड से ये सब करा है, वगैरह वगैरह करा है। मैं कहा सिंपल सा इंटरव्यू होता होगा। तो एक बार क्या हुआ, मैं जॉब सर्च कर रहा था 12th के बाद ही। तो सीन क्या था, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि यार यहाँ पर इंटरव्यू चल रही है गुड़गांव के अंदर, बड़ी सी कंपनी है, उसका नाम है कॉन्सेंट्रिक्स। तो मैंने कहा ठीक है यार, कॉन्सेंट्रिक्स में इंटरव्यू चल रहे हैं। तो कह रहा तू जाके दिया, तेरा हो जाएगा क्लियर। तो मैं चला गया भाई। अब भाई जो बंदा सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ, मतलब नॉर्मल स्कूल से निकला है, सरकारी स्कूल से निकलता है, अब एकदम से भाई मेरे को नहीं पता था कॉन्सेंट्रिक इतनी बड़ी कंपनी है। मैं चला गया, मुंह उठा के, मैंने कहा इंटरव्यू ही तो होगा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, हालचाल पूछ लेंगे, सीधा क्या पूछ लेंगे, है ना भाई। तो मैं गया अंदर। अब जैसे ही अंदर जाता हूँ, उसके बाद मैं जब एंट्री ही कर रहा होता हूँ, मैंने कहा यार ये कहाँ पे आ गया हूँ मैं। कभी मेरे ख्याल आप में से काफ़ी लोग गुड़गांव जो गए होंगे, काफ़ी मतलब जो भी गए हैं, तो वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे यार कि गुड़गांव में जैसे एंटर हुआ बंदा, यार ये तो कोई सिटी आ गई है। अपना तो सरकारी स्कूल ही बढ़िया था, ये कहाँ पे आ गया मैं। अब यहाँ पे बोलने का चालने का हिसाब किताब क्या होगा, अंग्रेजी में बात करेंगे, हाउ आर यू, यो। तो मैंने कहा यार चलो ट्राई करते हैं। अब आ तो गए थे, निकल तो गए थे घर से, किराया भी घर के चले गए थे, मेट्रो पे गए थे, गुड़गांव पहुंचे थे। अब उसके बाद जब अंदर गए, मैंने कहा अबे यार ये तो 5 स्टार होटल की तरह है यार, मतलब इस कंपनी में मेरे जॉब लग जाएगी यार, मतलब मज़ा आ जाएगा। मैं कहा चल यार फिर तो सैलरी भी बड़ी तगड़ी तगड़ी होगी। तो बहुत चौड़ में गया था भाई साहब, पूरा मतलब सूट बूट हो गए, अपना फॉर्मल कपड़े वपड़े पहन के। जैसे ही अंदर जाता है भाई, हाँ जी सर आइए, मैं चला गया। गार्ड ने बोला कि आप आईडी कार्ड लीजिए। मैं कहा आईडी कार्ड, पहले जॉब से पहले बंदों ने आईडी कार्ड दे दिया। मैं कहा ठीक है, मैंने आईडी कार्ड भी पहन लिया। अब अंदर जाते हैं भाई, तो बाहर मैंने देखा भाई बहुत बड़ी भीड़ होती है। मतलब कभी आपने इंटरव्यू दिया होगा इंटरनेशनल बीपीओ में, तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, मतलब 100-200 से करीबन लोग आए होते हैं। मैंने कहा यार रेस तो बहुत ज़्यादा चालू है यहाँ पे, अब हुआ क्या मेरा। तो अंदर जाते हैं, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया, करीबन 7-8 बंदों को इकट्ठे बुलाया था। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब मेरे को अभी भी हंसी आती है। मैं सोच रहा था, आज सुबह नहा रहा था, मेरे माइंड में चल रहा था कि यार ये क्या हुआ था मेरे साथ। तो मैंने कहा आगे से शेयर करूँ। तो अंदर बैठे, तो मैं कहा भाई कोई सर आएंगे, सिंपल सा जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, 2-3 बंदे बैठे होते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है, ये पूछता है आपकी डिग्री कहाँ से हुई है, ये कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हुआ है। अब मैं गया अंदर, अब मैंने देखा भाई 7-8 लोग बिठा दिए उसने इंटरव्यू देने वाले। वहाँ पे सामने एक लड़की आती है एचआर टीम से जो होती है, तो एक एक करके नंबर आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन देखने लग गया कि भाई ये क्या पूछ रही है। उसने पूछा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। भाई इतना तो हमारे को पता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में मैं अपने बारे में बता दूंगा, मैंने क्या क्या करा है, क्या क्या पढ़ा है, ये सब चीज़ें बता दूंगा। लेकिन जो उसने अगला पूछा ना, मैंने कहा इसका क्या जवाब दूंगा, इसकी तो कोई तैयारी नहीं करी थी मैंने। भाई मुझे नहीं पता था कि इतना खतरनाक होगा। अब पहला राउंड था, उसकी बारी गई, उसको बोला कि वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। जब मेरी बारी आई तब टेल मी अबाउट यू सेल्फ। तो मैंने अपना जो ज्ञान था, जो अपना माय नेम इज़ ये, माय नेम इज़ वो, यहाँ से आऊँ, ये हो गया। अब उसने पूछा कि हाउ वाज योर लास्ट वीकेंड। तो भाई मेरे ना तोते उड़ गए थे, क्योंकि मैंने जो सोचा था इंटरव्यू बिल्कुल उसके विपरीत, मतलब बिल्कुल ही अलग। वो पता नहीं क्या क्या पूछने लग गए कि हाउ वाज योर लास्ट वीकेंड। तो मेरे माइंड में था ही नहीं, मैं 1% भी प्रिपेयर होके नहीं गया था, मेरे तोते उड़ गए। मैं बैठा हूँ ऐसे, मान लो ऐसे जाके बैठा हूँ, मैं बोलने भी लग रहा हूँ। भाई साहब आप बंदों का मेरा वो देखो एटीट्यूड, मैं बोल रहा हूँ येस आई वाज ये, यू आई वाज डूइंग ये, आई विल बी डूइंग ये, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। वहाँ पे लोग बैठे थे, मेरे को नहीं पता कि इसके माइंड में क्या चल रहा होगा, मगर एक होता है ना इंडियन की यार, अब पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा, कुछ भी बोल दिया भाई साहब। उसके बाद मानोगे पहला राउंड था वो निकाल दिया बाहर। कहते कि अपनी ग्रामर को ठीक करके आ रहा। मैं चला गया चुपचाप। भाई बेइज्जती तो बहुत बड़ी फील होती है। फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी ने लात मार दी पहले राउंड में, हमने सोचा तो हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद दोबारा से मेरे को वहीं से कोई रेफरेंस आई कि भाई यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मैं चला गया। मैंने कहा यार अब तो जाऊँगा, उसी कंपनी में दोबारा गया हूँ भाई साहब, इतनी गंदी बेइज्जती होने के बाद मैं दोबारा गया हूँ वहाँ पे। पहला राउंड क्लियर कर लिया मैंने, सोचो, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन पता लग गया था कि यार ये हाउ वाज योर लास्ट वीकेंड पूछेगी या ये पूछेगी, तो मैंने जवाब दे दिए। अब हो गया ये सब। उसके बाद मैंने दूसरा राउंड, मैंने सोचा कि अब तो दूसरा राउंड आएगा, वो तो भाई तेरा कर देगा। अब वहाँ पे आए अपने ऐसे लिखने को। अब ऐसे से समझ गए कि हमें तो वही समझ आता है ना कि भाई कॉलेज के अंदर देते हैं कि अपना वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिख दो, इसके ऊपर लिख दो। हम तो कुछ भी एक वर्ड को लिखते कैसे हैं। अगर किसी ने पूछा है अकबर बीरबल कौन था, अकबर उसका चाचा था, उसका मामा था, उसका वो था, उसके बारे में लिख देंगे, लेकिन ये नहीं लिखेंगे कि अकबर आया कहाँ से। ये चीज़ मतलब होती है यार सबके साथ। तो मतलब वही ना। अब मैंने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट, मैं भी लिखना शुरू कर दिया, वुमेन एम्पावरमेंट इज अ वुमेन एम्पावरमेंट वेयर वुमेन कैन स्टैंड अप देयर कॉमेडी। तो मतलब इतना खतरनाक हिसाब किताब, मैं भी लिखी जा रहा हूँ, अंत लिखी जा रहा हूँ। दूसरा जो टॉपिक था वो मेरे से रिलेटेड था, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। कॉमर्स का स्टूडेंट भी खतरनाक ही होते हैं, आप सब जानते होंगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट में दूसरा टॉपिक था मेरे ख्याल ई कॉमर्स से रिलेटेड था, ई कॉमर्स वेबसाइट, वो मेरे को आता था, उसके बारे में मैंने लिख दिया। मगर वो मैंने मामले में क्या लिखता है यार, बंदा माइंड में क्या बनाएगा, ए तुझी तुक्का फुक्का बेटा। अब मैंने कहा वेट बैठो भाई, रात के 8 बज गए 9 बज गए, रिजल्ट ही नहीं आ रहा। जब रिजल्ट आया तो पारस यू आर नॉट सिलेक्टेड। भाई साहब दूसरी बार उसी कंपनी ने मेरे को निकाल दिया। मैंने कहा अब तो हार मानूंगा नहीं है। एक बंदा होता है ना कि यार अब तो जिद पे अड़ जाता है, अब तो मेरी उस पर आ गई, क्या बोलते हो, अपनी इज्जत पे बात आ गई चाहे। तो भाई दोबारा से मेरे को सोचो उसी कंपनी का बार बार आई जा रहा, और कहीं का आ ही नहीं रहा था। फिर कंसल्टेंसी थी यहीं पे नियर बाय, वहाँ से कॉल आई कि मतलब यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, मैं चला गया। पहला राउंड हो गया क्लियर। दूसरा भाई वही लिखने वाला हिसाब किताब आया था, जैसे तैसे करके मैंने इंटरव्यू दिया, क्लियर हो गया। तो अब ये देखो मेरे साथ इतना बड़ी ट्रेजेडी हुई। पहला राउंड दिया, पहले से ही बाहर निकाला, मतलब पहली बार इंटरव्यू देने का। दूसरी बार में गया, पहला राउंड क्लियर, दूसरे में मैं कुछ भी लिखाया उसमें निकाल दिया। तीसरी बार में उसी में सेलेक्ट हुआ, और उसी में मैंने 3 साल काम करा था। पहली जॉब मेरी उसी में लगी थी कौन से। अब बात क्या थी कि ना, मतलब तीसरा जब राउंड हुआ तो मैंने क्लियर वगैरह कर लिया, सब कुछ हो गया। अब सोचो पहला राउंड क्लियर, दूसरा राउंड क्लियर, थर्ड राउंड में क्या सीन होता है भाई साहब, आप बिलीव नहीं करोगे। आप सब में से कईयों को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर ये रियल स्टोरी है यार, मानो या ना मानो, मैंने तो बताना है क्योंकि मेरे साथ हुई है। तो आपके साथ शेयर भी करो, मजे करो यार, लाइक करो वीडियो को। अब हुआ क्या तीसरे उसमें भाई, तीसरा राउंड हुआ, मैनेजर था, कोई खड़ूस सा मैनेजर था। चश्मा मेरे अभी पहनने लगा, ये मैं समझता कि मैं भी खड़ूस हूँ। वो खड़ूस सा था, चश्मा पहना हुआ था उस बंदे ने। मैनेजर था, मतलब रिस्पेक्टेड मैनेजर था। तो तीसरा राउंड हुआ, कंसल्टेंसी में एक रूम था, तो हम जाके बैठे। उन्होंने बोला कि वो इस पारस, तो मैं कहा यस आई एम। तो उसने बोला कम विद मी, मैं चला गया भाई, बैठे रूम में। इंटरव्यू था, लास्ट राउंड था। अब भाई बात क्या होती है, मैं सीक्रेट, मतलब ये है यार, इफेक्ट है। अब क्या था कि मेरे जैसे कई लोग होंगे आप में से जिनको इंग्लिश आती है, मतलब समझ आती है, सब आती है, पता है क्या चीज़ बोलनी है, कब बोलनी है, टाइम मिलेगा, हर चीज़ बोलेंगे। लेकिन कोई इंस्टेंटली कुछ बोल देना तो रिप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है। अब नहीं आती, अब की बात अलग है। ये करीबन है 5 साल पहले की बात। हुआ क्या, अब वो लास्ट राउंड था भाई, वो मैनेजर है, वो तो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा ही, लेकिन उसने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। मैंने कहा यस, तो मैंने जो जो चीज़ें थी उसने को बता दी। अब ना एक सीन था, रेज्यूमे में मेरे ना कोई एक्सपीरियंस लिखा हुआ था 3 महीने का, जो मैंने नॉर्मल वैसे ही वर्क करा था। तो वो कह रहा है कि मतलब ये एक्सपीरियंस क्या था। मैं कहा, तो मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दिया, मैं कहा सर वो काटा हुआ है तो आप उसको इग्नोर कर दूँगा। तो यार मेरी चोट देखो, मतलब होता है ना कि यार इसने पूछ कैसे लिया, जब काटा हुआ है तो काटा हुआ है ना यार एक्सपीरियंस को। तो फिर उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे, मैं कहा यस। जब ना आपको इंग्लिश का मतलब रिप्लाई नहीं आ रहा होता ना, तो आप क्या बोलते हो, यस 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 सर, मे बी नॉट सर। ऐसा होता है यार, फैक्ट है, मतलब ये होता है सबके साथ ही बोलूँगा, मेरे साथ हुआ है ये बहुत ज़्यादा। पहले होता था, अब की बात अलग है, पहले होता था भाई। वो बंदे ने फिर क्वेश्चन पूछे, तो वो बंदा चिढ़ गया। मैं ना उसको यस बोल रहा था, नो बोल रहा था, मे बी यस मे बी नो, यही बोल रहा था। वो बोल रहा कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा है, वही लास्ट राउंड है, कुछ तो बोले। अंदर ने पूछा आर यू हियर पारस, तो मैंने कहा हाँ मैं इधर ही बैठा हूँ। उस बंदे ने मेरे को ना मतलब अंत करके बोल दिया बाहर चलेगा। मैंने कहा अबे यार लग रहा है ये भी नौकरी गई, मतलब तीसरी बारी थी वो चली गई। लेकिन फैक्ट था कि वो HR बहुत अच्छी थी, अभी भी मैं उनका दिल से ही शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने बोला क्योंकि बंदा तो अच्छा है यार। देखो अब मेरे को ना एक चीज़ अभी तक नहीं समझ आई, ये जितने भी बंदे होते हैं इंटरव्यू लेने वाले बंदे, क्या देख के इंटरव्यू लेते हैं कि भाई
टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हाउ वॉज योर लास्ट वीकेंड। 2-3 वो रट्टू तोते की तरह वो 2-3 वो दे देते टॉपिक, इस पे लिख दो भाई। बंदे रट के भी तो जा सकते हैं ना भाई। अब कोई अपनी बारे में बताएगा कि वो तो वही बताएगा ना जो रेज्यूमे पे लिखा हुआ है, वही चीज़ उसको बताते रहो पागलों की तरह, वही चलती रहती है। यही इंटरव्यू है क्या? इंटरव्यू का मतलब होता है बंदे के बारे में कुछ उसका टैलेंटेड करवाओ, कुछ स्किल्स बताओ, कुछ सिस्टम पे बिठाओ, उससे पूछो किस फील्ड में काम करना है। अगर मान लो आप किसी को मान लो चैट प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हो, वॉइस प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हो, एक दो कोई ट्रायल कॉल करवाओ, ट्रायल कोई प्रोसेस के बारे में बताओ, कुछ करवाओ। मतलब वो अलग ही चीज़ों में पूछे। वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब बनता है यार? मैं मानता हूँ वो सिर्फ अपनी वर्बल लैंग्वेज के लिए, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल चेक करने की, राइटिंग स्किल चेक करने के लिए करते हैं, मगर इसके और भी तरीके होते हैं। ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछने से कुछ होता नहीं है। मेरे को लगता है कि आप में से कई लोग मेरे से अग्री कर रहे होंगे कि ये भाई सही कह रहा है। अगर अब मैं सही कह रहा हूँ ना तो भाई है ही बात है। तो मतलब ये मैं होता है यार, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी तो मैंने एक चीज़ शेयर करी आपके साथ, तो अगर आपके साथ ऐसा कोई सीन हुआ है तो आप भी शेयर करें। मतलब सीन क्या, मतलब ऐसा इंटरव्यू के टाइम पे आपके साथ फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था। मगर जब मेरी जॉब लगी थी ना पहली बार, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बहुत, मतलब अंत से भी अंत। अब तो मैं क्या ही बोलूँ, पिछले साल मेरे को कंपनी ने लात मार दी, जो दूसरी कंपनी थी। अब उसका नाम नहीं लूँगा वरना आप में से कई लोग बोलेंगे कि मैं उनको डिफेंड कर रहा हूँ, किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें। मैं था पारस, आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जिंदगी हसीन है।